क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना के जेलों में कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है और ये ऐसा कौन सा बर्ड है जो अप्रॉक्स 6 सालों तक बिना लैंड किए आसमान में ही उड़ सकता है और जस्ट शादी के 3 मिनट बाद ही इस दूल्हे ने दुल्हन को ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से वहीं पर इनका डाइवोर्स हो गया। और कैसे ये डॉक्टर 9000 से भी ज्यादा अनमेच्योर बॉर्न बेबीज को भी बचा लिया। और आगे इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ केवल आप 80 रुपए देकर साल भर रह सकते हो। अब क्योंकि ये सारे फैक्ट मैं आपको इंट्रो में नहीं बता सकता, इसलिए आप वीडियो देखो। नंबर 20, ये फैक्ट साल 2019 का है जब कुवैत में रहने वाले 2 कपल्स शादी करने के जस्ट 3 मिनट बाद ही अपना डाइवोर्स कर लेते हैं। अब जरा आप सोच कर देखो कि इन दोनों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इनको डाइवोर्स लेना पड़ा। अगर आप ऐसा सोचे होंगे कि इन दोनों में से किसी एक में डिफेक्ट था तो आप गलत हो। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी कि ये दोनों शादी करके सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे होते हैं, तभी दुल्हन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। इसके बाद दूल्हा उसे स्टूपिड बोल देता है। बस इसी बात को लेकर दुल्हन तुरंत डाइवोर्स कर लेती है। नंबर 19, साल 1996 में एक अनआइडेंटिफाइड 8 साल का लड़का चिड़ियाघर के गोरिल्ला हैबिटेट में गिर जाता है, जिसके बाद अप्रॉक्स 7 से भी ज्यादा गोरिल्ला उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी उस बेबी को जरा सा भी हार्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के बीच बिंती जुआ नाम का एक ऐसा गोरिल्ला था जिसने उस लड़के को अन्य गोरिल्ला से बचाकर जू कीपर को सौंप दिया। इसके बाद उस लड़के को 4 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि गोरिल्ला हैबिटेट की गहराई 20 फीट थी, जिसमें गिरने के बाद उस लड़के का हाथ टूट गया था। नंबर 18, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा दिन बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं और जब इसके बाद वह दिन के लास्ट में उठते हैं तो अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। ये सोचते हैं कि हमने पूरा दिन बर्बाद कर लिया, इससे अच्छा कि कोई काम कर लेते। ये बात आपने सही सोचा है कि कोई काम कर लेते, लेकिन अगर आप एक हफ्ते में ऐसा एक बार करते हो तो यह आपके बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा हफ्ता ही लेजीनेस से बिता दें। नंबर 17, जब भी कोई व्यक्ति आपसे दूर जाता है तो आप उसे गुड बाय बोलते हो, जिसका आप सिंपल सा मतलब सोचते हो कि अलविदा होता है। लेकिन गुड बाय वर्ड को डिराइव करने के लिए गुड बाय शब्द का यूज किया गया है और एंशिएंट टाइम में इसी वर्ड का यूज किया करते थे, जिसका मतलब था गॉड बी विथ यू, यानी कि भगवान तुम्हारे साथ रहे। नंबर 16, दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग अभी के टाइम पर चाइना के जेलों में अप्रॉक्स 16,90,000 कैदी थे और बाकी के अदर कंट्रीज के प्रिजनर्स की संख्या आप यहाँ देख सकते हो। इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कैदी आपको चाइना में दिखेंगे, जिसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना के स्ट्रिक्ट रूल और उनके लॉ। यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने रिलीजन को अपने आप से नहीं चेंज कर सकते, ना ही आप कई लोगों को मिलाकर अपना एक ग्रुप बना सकते हो। और इन सब के अलावा अगर आप गवर्नमेंट को अपनी ओपिनियन देते हो तो आपकी मुलाकात सीधे जेल में हो गई। और इस डेटा के अकॉर्डिंग यूएस में 16,75,400 कैदी थे। अब इतने बड़े नंबर का मेन रीजन यूएस का कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं, बल्कि ड्रग एंड अल्कोहल सप्लायर्स हैं। नंबर 15, इस एनिमल का नाम है मैंड्रिल, जो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पहला बीटा मैंड्रिल और दूसरा अल्फा मैंड्रिल। अगर आपको बीटा मैंड्रिल की पहचान करनी है तो इनका कलर अल्फा मैंड्रिल की कंपैरिजन में ज्यादा डल होता है, लेकिन आपको अल्फा मैंड्रिल की पहचान करनी ही नहीं होगी, ये आपको दूर से ही दिख जाएंगे। इनकी बॉडी में बीटा मैंड्रिल की कंपैरिजन में ज्यादा मसल्स होते हैं। इसके अलावा इनके टेस्टिकल्स लार्ज और इनके फेस रेड होते हैं। और सबसे मेन फैक्ट ये है कि दोनों मेल्स होते हैं, लेकिन फिर भी केवल अल्फा मेल्स ही बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 14, बैटमैन कैरेक्टर की अपनी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, जैसे डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंट, ब्रेवरी एंड हैप्पीनेस। अगर आप किसी काम को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो ठीक है, बट अगर आप उसी काम को 100% अपने आप को बैटमैन समझकर करते हो तो फिर बैटमैन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आ जाती हैं। यह एक अनबिलीवेबल फैक्ट लगता है, बट ये ट्रू है। बेसिकली यह एक थिंकिंग होती है जिसे बैटमैन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, ये फैक्ट सच में अमेजिंग है। साल 2012 में लंदन के किसी जेल में गोर्डन रामसे नाम का एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति जेल के अंदर कैदियों को बिजनेस करना सिखाता है, यानी कि किसी भी नॉर्मल चीज को कैसे बेचते और कैसे खरीदते हैं। आप बिलीव करो कि इसकी वजह से जेल को फाइनेंशियल सपोर्ट काफी हुआ था। और इस चीज को करने का सबसे मेन रीजन यह था कि जब कैदी जेल से रिहा हो तो अपने आप का बिजनेस बाहर स्टार्ट कर सकें। इसे जानने के बाद ऐसा लगा कि इंडिया के जेलों में भी ऐसा ही होना चाहिए, कम से कम कैदियों को जेल के अंदर तो कुछ सीखने को मिले। नंबर 12, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सर नहीं है। एक अटोमो नाम की कंपनी है जिसने एक ऐसी कॉफी बनाई है जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर 28 से भी ज्यादा कंपोनेंट मिले हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अलावा इस कॉफी में ड्राई फ्रूट्स और डार्क चॉकलेट भी मिलाई गई है। ये कॉफी पूरी तरीके से प्लेनेट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का डिफोरेस्टेशन नहीं होता। इसमें इंक्लूड एलिमेंट्स में लोअर एसिडिक और हाई ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। नंबर 11, इस एनिमल का नाम है अल्पाका। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अकेला छोड़ दोगे तो यह अपने आप में ही स्ट्रेस फील करेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये एनिमल किसी फैमिली के साथ रहता है, बट फैमिली 1 या 2 वीक्स के लिए
वेकेशन पे चली जाती है तो फिर फैमिली के लौटने के बाद केवल इसकी बॉडी ही मिलेगी, इसलिए इस एनिमल के साथ हमेशा किसी न किसी को रहना पड़ता है। नंबर 10, 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप न्यूयॉर्क के लिए निकलती है, जिसमें अप्रॉक्स 2240 पैसेंजर्स और क्रू थे। लेकिन जब 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को यह शिप डूब जाता है तो उसमें से 706 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि इसमें से एक भी इंजीनियर नहीं था। चीफ इंजीनियर जोसेफ बेल का ऐसा कहना था कि पहले पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाए, इसीलिए इस एक्सीडेंट में 24 के 24 इंजीनियर मारे जाते हैं। लेकिन जोसेफ बेल के इस काम के लिए एक सल्यूट तो बनता है। नंबर 9, इस बर्ड का नाम है अल्बाट्रोस, जिसके विंग्स काफी ज्यादा लंबे होते हैं। लेकिन ये सभी बर्ड की तरह नॉर्मल बर्ड नहीं होते। इनकी सबसे मेन एबिलिटी ये होती है कि अगर ये चाहें तो जमीन पर लैंड किए बिना ये आसमान में ही 6 सालों तक रह सकते हैं। और इनके इस काम में इनकी हेल्प करते हैं ये विंग्स, जो लार्ज डिस्टेंस में ग्लाइड करने पर भी इनकी एनर्जी को बचाते हैं। नंबर 8, साल 2016 में चाइना में एक ऐसी वुमेन थी जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि बॉयफ्रेंड्स थे, और इनकी संख्या 1 2 3 4 नहीं बल्कि 20 थी। और जरा आप उस लड़की का प्लान तो सुन लो, उसने अपने हर एक बॉयफ्रेंड से जल्द ही रिलीज होने वाले 20 आईफोन लिए थे, क्योंकि उस टाइम पर आईफोन 7 रिलीज हुआ था, इसलिए आईफोन 7 लिया था। और लास्ट में वो लड़की उन सभी आईफोन्स को बेचकर एक नया घर खरीद लेती है। नंबर 7, यूनिवर्स में हुए बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में कितने प्लेनेट है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको इस चीज का एक अप्रोक्सीमेशन नंबर देता हूँ। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि आज से जितने सेकंड पहले बिग बैंग हुआ था उतने सेकंड से भी ज्यादा हमारी यूनिवर्स में प्लेनेट है। अब आप ये जान लो कि आखिर कितने सेकंड हुए होंगे बिग बैंग को हुए। 436 क्वाड्रिलियन, 117 ट्रिलियन, 76 बिलियन और 600 मिलियन सेकंड एगो बिग बैंग यूनिवर्स हुआ था। नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा स्ट्रेस आपको ऑफिस में होता है काम करते हुए या फिर बच्चों के साथ घर पर होता है तो आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि जॉब में ज्यादा स्ट्रेस होता है काम करते हुए, क्योंकि आप घर पर रहकर अपने बच्चों के साथ टाइम पास कर सकते हो। लेकिन भाई सर्वे के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा ही है। जब इसी सेम क्वेश्चन को 15 से भी ज्यादा पेरेंट्स से पूछा गया तो फिर पता लगा कि ज्यादा स्ट्रेस घर पर बच्चों के साथ ही होता है। नंबर 5, जर्मनी के ऑक्सबर्ग में फुगेरी नाम का एक विलेज है जहाँ आप कमरे का भाड़ा $1 देकर आप साल भर रह सकते हो। दरअसल 1520 में जैकब फगर नाम का एक व्यक्ति था जो काफी ज्यादा अमीर था। यह उस समय का बैंकर होने की वजह से अपने आप का एक हाउस कॉम्प्लेक्स बनाया था, जहाँ आज के समय में नीडी और पुअर लोगों को केवल $1 में ही कमरा मिल जाता है, और 1520 के बाद यही रेंट वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। नंबर 4, ये बात आप जानते हो कि अगर आपके बॉडी में बोन नहीं है तो आप चल नहीं सकते, लेकिन स्पाइडर के पैरों में बोन न होने पर भी यह चलता है। लेकिन जरा आप सोचो कि कैसे। जितने भी स्पाइडर्स होते हैं इनके पैर हाइड्रोलिक सिस्टम पर वर्क करता है। जैसे हम किसी हाइड्रोलिक मशीन को चलाने के लिए लिक्विड प्रेशर का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से स्पाइडर्स ब्लड प्रेशर का यूज करते हैं, और यही रीजन है कि जब स्पाइडर मर जाता है तो उसके पैर कर्ड हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि ये चीज देखने में क्या लगती है तो आप पॉपकॉर्न ही कहोगे। हाँ, ओबियस सी बात है कि देखने में यह पॉपकॉर्न ही दिखाई देता है, लेकिन ये कोई पॉपकॉर्न नहीं बल्कि एक बीच है, और इस बीच को पॉपकॉर्न बीच के नाम से जाना जाता है। ये बीच फ्यूर्टवेंचुरा के नदर्न कोस्ट में है, और ये जो आपको पॉपकॉर्न की तरह दिखाई देता है ये एल्गी के फॉसिल्स हैं। नंबर 2, आप अपने ईयरली पूप को $13,000 में बेच सकते हो, बट अगर आप अपने पूप को डोनेट करना चाहते हो तो इससे साइंस को काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट हमारे पूप्स का क्या करते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये उसमें से हेल्दी बैक्टीरिया और फीकल्स मैटर्स को निकाल लेते हैं। इसके बाद ये उन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिसके बाद इसका यूज क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन भाई अगर आपको अपने पूप की अच्छी खासी पेमेंट लेनी है तो फिर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अगर एक बेबी टाइम से पहले जन्म लेता है तो यह उसके लिए रिस्की होता है, क्योंकि इसकी वजह से उसके जीने के काफी कम चांस होते हैं। लेकिन मिलिए 90s के समय में मार्टिन कूनी से, इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 9000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों को बचाया है जो बच्चे टाइम से पहले ही जन्म ले लिए थे। 90s के समय में सभी यूनिवर्सिटीज इस काम से हार मान लिए थे, लेकिन डॉक्टर कूनी के माइंड में एक आइडिया आता है जिस तरीके से मुर्गियों के अंडे को हैच करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसमें अंडे के अंदर पल रहे चूजे को जिंदा रहने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर और मेंटेन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से इन्होंने भी ह्यूमन बेबीज को ऐसे ही बचाया था। ओके, आप सभी तो इतने कमाल के फैक्ट तो जान चुके हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आसमान में जाकर फटने वाले इन फायरवर्क्स में ऐसी क्या चीज इन्वॉल्व की जाती है जिसकी वजह से फटने के बाद कलरफुल लाइट्स को जनरेट करते हैं, और कैसे एक जापानीज कंपनी अपने स्मोकर एम्प्लॉय के सिगरेट एडिक्शन को एक लॉजिक से छुड़वा दिया, और इस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप भी अपना एडिक्शन छोड़ सकते हो। और इस वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मैप दूंगा जिसकी हेल्प से आप यूनिवर्स में भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। तो अब आप वीडियो को टच करो, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय।